नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने लेके आई हूँ एक निटिंग पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है वो बहुत ही आसान पैटर्न है और ये 4 सिलाइयों का पैटर्न है। और इसके लिए जो हमें फंदे चाहिए होते हैं वो चाहिए होती हैं 4 का गुणा जमा 2 के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 4 का 6 गुना 24 जमा 2 26 फंदे डाले हुए हैं। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि इसमें हमने फंदे किस तरह डालने होते हैं। फंदे हम इस तरह डालते हैं कि जब हम बुनना स्टार्ट करें पहली सिलाई तो उल्टी साइड हमारे सामने आए। तो ये फंदे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब हम इस तरह डालते हैं फंदे कि जो हमारा गोले वाला धागा है या वर्किंग यार्न है वो उंगली पे आता है, और जो छोटा धागा है ये मैंने यहाँ पे डबल लिया है, ये आपका सिंगल भी आप ले सकते हैं। तो जो छोटा धागा है उसको अंगूठे पे लेते हैं और सिंगल वाले गोले वाले धागे को हम इसमें उंगली पे लेंगे और इस तरह पकड़ेंगे और ऐसे फिर घुमा के इस तरह से। अब 4 फंदों का सेट मैं आपके सामने फिर डालूंगी। तो ये फंदे जो हमारे हो जाएंगे 4 का 7 गुना जमा 2। तो इस तरह से फिर हम फंदे ये डालेंगे 1 2 3। तो अगर आपने इस तरह नहीं पकड़ना है तो आप इसको इस तरह से भी डाल सकते हैं। इस तरह से पकड़िए और ये धागा जो छोटे वाला उसको अंगूठे पे लपेट कर इस तरह भी हम इन फंदों को डाल सकते हैं। तो अब ये जो है हमारे पास फंदे हैं 4 का 7 गुना 28 जमा 2 30 फंदे। एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 का डबल करेंगे 28। तो ये 4 का 7 गुना हो गया और जमा 2, तो 30 फंदे अब हमारे सिलाई पर हैं। तो देखिए अब हम किस तरह इसको बुनेंगे। पहली सिलाई बुनेंगे पैटर्न की और वो उल्टी साइड से स्टार्ट होगी। तो किस तरह हम बुनेंगे इसको। एक फंदा हमने सीधा बुना, धागा अपनी तरफ को ले आए, फिर ये 3 फंदों का हमने एक बनाना है उल्टा बुनते हुए। फिर 3 का एक बनाया, फिर धागा हम बाहर को ले गए, फिर अगले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम एक बार उल्टा बुनेंगे और फिर सीधा बुनेंगे। तो आगे का एक फंदा छोड़ देंगे। ये 4 फंदे जिस तरह बुने गए हैं वैसे ही मैं बुनूंगी। फिर से हम 3 का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए। ये पहली सिलाई है तो थोड़ी सी टाइट है, आगे फिर ठीक हो जाएगा जब हम बुनते जाएंगे। तो 3 का एक बनाया, फिर धागा बाहर को ले गए, उससे नेक्स्ट फंदा एक बार सीधा, फिर उसी फंदे को उल्टा, फिर इसको सीधा और फिर इसको छोड़ देंगे। फिर से रिपीट करेंगे। 3 का एक बनाएंगे, फिर अगला फंदा एक बार सीधा उल्टा, फिर उसी को सीधा। तो ये 1 के 3 बना दिए, फिर 3 का एक बनाएंगे, फिर उससे अगला फंदा 3 बार हम 1 के 3 बनाएंगे, सीधा उल्टा और फिर सीधा, फिर इसको हम छोड़ देंगे। फिर से रिपीट करेंगे। तीन का एक। अगर आपने इस पैटर्न को एज अ बॉर्डर बुनना है या वैसे भी डालना है तो आपको मैं आगे जाके एक टिप दूंगी छोटा सा। तो पहले आपको मैं बताती हूँ कि ये देखिए 3 का हमने एक बना दिया, फिर 1 का हम 3 बनाएंगे, फिर से 3 का एक और 1 का 3, सीधा उल्टा और सीधा।
अब लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुन देना है। तो ये थी इस पैटर्न की पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई हमने किस तरह बुननी है, उसमें हम पहला और आखिरी फंदा जो है वो सीधा बुनेंगे और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे। अब ये आखिरी फंदा आ गया है, इसको हमने सीधा बुनना है। तो ये 2 सिलाइयां डल गई। अब डालेंगे तीसरी सिलाई। तो अब तीसरी सिलाई को में हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे पहला, और फिर उसके बाद अगला फंदा जो है इसको 3 बार बुनेंगे, 1 का 3 बनाएंगे, सीधा, उल्टा और सीधा। फिर 3 का 1 बनाएंगे, धागा हम अपनी तरफ को ले आइए वाला, और 3 को उल्टा बुनते हुए हमने 3 का फिर 1 बनाना है। तो अब जो थे फंदे लूज हो गए हैं, क्योंकि पहली सिलाई हम बुन चुके हैं, अब बड़ी आसानी से बुना जा रहा है। फिर 1 से 3, तो पहले ये फंदे को छोड़कर 4 फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक जिस तरह बुने हैं वैसे ही पूरी सिलाई रिपीट करेंगे लास्ट के 1 फंदे तक। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये वाला फंदा जो बुन रही हूँ उसको एक बार सीधा, फिर उल्टा, फिर इसी फंदे को सीधा, फिर हम धागा अपनी तरफ को ले आएंगे और 3 का हम 1 बना देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, अगले फंदे को एक बार सीधा, उल्टा और सीधा बुनकर छोड़ देंगे, और फिर से 3 का 1 बना देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर अगला फंदा एक बार सीधा, उल्टा और सीधा, फिर 3 का 1। एक बार इसमें हमने 1 के 3 बनाए हैं और फिर 3 का 1, तो इस तरह से बुन दिया। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुन देना है। तो ये हमारी डल गई तीसरी सिलाई। तो अब हम डालेंगे चौथी सिलाई। चौथी सिलाई हम बुनेंगे दूसरी सिलाई की तरह, एक सिलाई हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे लास्ट के 1 फंदे तक, और उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं। यही 4 सिलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करनी है। तो ये देखिए, ये इस तरह से छोटे छोटे पॉपकॉर्न की तरह ये जो पैटर्न है ये बनता जाएगा। तो इसमें जो मैं आपको टिप देने वाली थी वो 1 मिनट ठहरिए, आपको मैं बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने इसको बॉर्डर पे देखिए यूज किया है, तो इसकी जो लुक है वो किस तरह की आई हुई है। इसमें शायद इतना आपको क्लियर ना दिखे, तो आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये जो मैं स्वेटर बुन रही हूँ इसमें मैंने इस बॉर्डर को यूज किया हुआ है। तो आप देखिए कितना सुंदर बॉर्डर जो है ये बन के आया हुआ है। इसमें मैं इसको एज अ बॉर्डर यूज कर रही हूँ। ये नीचे का बॉर्डर है, ये हम बटन पट्टी बुन रहे हैं साथ में। आप चाहें तो पूरे स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, इसमें ज्यादा आपको क्लियर आ जाएगी इसकी पिक्चर, और यहाँ पे ये इस तरह का दिख रहा है। बहुत ही आसान पैटर्न है, और ये आप दोनों पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ओवरऑल डालना है तो ओवरऑल डाल लीजिए, या आप इसको एज आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। और इस जो पैटर्न को बुनने के लिए मेरा टिप है जो वो ये है कि अगर आप जो है नॉर्मली जो 10 नंबर की सिलाइयों पे आप बेबी सेट या कोई भी स्वेटर बुनते हैं इस वूल से, 4 प्लाई की वूल से, तो जितने भी आप नंबर पे बुनते हैं तो 1 नंबर उसमें आप लूज ले लीजिए, बड़ा नंबर ले लीजिए। जैसे 10 पे बुनते हैं तो 9 नंबर ले लीजिए, क्योंकि जब हम ये पॉपकॉर्न बुनते हैं अगर आप 10 नंबर पे बुनोगे तो ये थोड़े स्टिफ आते हैं, तो इसमें सॉफ्टनेस नहीं आती है। और अगर आप इसको 1 नंबर बढ़ा के जो सिलाई होती है, जैसे मैं 10 पे बुनती थी तो मैं इसको 9 पे बुन रही हूँ, तो ये फिर बड़े सॉफ्ट
आते हैं। तो आप बाकी आपकी चॉइस है। जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये देखिए इसकी जो लुक है वो इस तरह आ रही है। तो आप इसको चाहे बॉर्डर यूज कर लीजिए एज ए बॉर्डर, या इसको ओवरऑल डाल लीजिए। और ये जो मैं बुन रही हूँ ये मैं 9 नंबर, वैसे मैं यूजुअली जो बुनती हूँ 10 नंबर की सिलाइयों पे बुनती हूँ, पर इस वाले जो स्वेटर को मैं बुन रही हूँ ये मैं 9 नंबर पे बुन रही हूँ। ऊपर भी मैंने फिर 9 नंबर की ही कंटिन्यू करी हैं सिलाइयाँ। तो आप लोगों को आशा करती हूँ आपको ये पैटर्न जो है वो पसंद आया होगा। बहुत ही आसान है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल है ये पैटर्न, और दोनों पर्पस सॉल्व करता है हमारे। चाहे आप इसको बॉर्डर में डाल लीजिए या ओवरऑल डाल लीजिए। और अगर आपको ये मेरा पैटर्न जो है वो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।